नमस्कार, बीजीटी मीडिया में आपका स्वागत है। 30 साल पुरानी वसीयत, करोड़ों की संपत्ति और दाव प्रतिदाव का ऐसा महासंग्राम जिसने बालाघाट में हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ राम मंदिर ट्रस्ट और 3 अन्य संस्थाएं हैं जो 30 साल तक वसीयत दबाने और संपत्तियां हड़पने के संगीन आरोप लगा रही है। कि हमारा प्रश्न ये है कि जब इस बात का संज्ञान उनको मिल चुका था 1996 में कि माहेश्वरी जी ने अपनी संपत्ति का बहुत सारा भाग बालाघाट की जनता को, राम मंदिर ट्रस्ट को, अग्रवाल समाज को और फलाना जितने भी समाज हैं सबको दान करके गए हैं, तो 30 साल तक क्यों उसका अपने कब्जे में वो रखे रहे? पहला प्रश्न ये बनता है। तो दूसरी तरफ है अनिल काकरिया, जिन्होंने सबूतों के साथ पलटवार करते हुए ट्रस्ट पर ही ब्लैकमेलिंग और उगाही का सनसनीखेज आरोप जड़ दिया है। ये चारों संस्था ही नहीं, कुल मिला के 11 अनावेदक थे, जिनको जिस दिन वसीयत मिली उसके कुछ समय बाद तैयारी करके जब कोर्ट में पेश किया गया तो इन पूरे 11 पक्षों को कोर्ट द्वारा वसीयत की कॉपी सहित पूरा नोटिस भेजा गया, जिसकी रिसीविंग कोर्ट में इनके द्वारा रिसीविंग जमा है सन 1997 से। ये सरासर गलत बोल रहे हैं कि कोई 30 साल तक वसीयत को छुपा के रखा है। ये वसीयत 30 साल तक कोर्ट में जमा रही है। आखिर इस 30 साल पुराने विवाद में सच्चा कौन है और झूठा कौन? देखिए दोनों पक्षों की दलीलें हमारी इस खास रिपोर्ट में। कहानी की शुरुआत होती है 16 अगस्त 1996 से, जब स्वर्गीय मोहनलाल माहेश्वरी ने अपनी वसीयत एक बंद लिफाफे में सौंपी। राम मंदिर ट्रस्ट, अन्नपूर्णा ट्रस्ट और अग्रवाल समाज का सीधा आरोप है कि अनिल काकरिया और सूरजमल बोहरा ने एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत इस वसीयत को 30 सालों तक गुप्त रखा। ये मामला उजागर हुआ लगभग 2023-24 में, जब म्यूटेशन की लिए उनका परिवार आया। अब मैं आपके सामने इनकी वसीयत की एक लाइन पढ़ देता हूँ जो उनकी स्वेच्छा थी। मैं यह चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति, जिसे मेरे भाई, भतीजे, भांजे मेरे नज़दीकी रिश्तेदार होने के कारण हासिल करना चाहेंगे, मैं अपनी जायदाद बचाकर अपनी इच्छा अनुसार उसे दे दूँ। इस कारण मैंने यह वसीयत लिखना तय किया है। ये मृतक की इच्छा ये थी कि उसके रिश्तेदारों को ये संपत्ति का लाभ ना मिले और मैं इस समाज को, जिन जिन का उन्होंने आगे वर्णन किया हुआ, उनको ये दूँ। प्रश्न ये है कि जब बालाघाट जैसा क्षेत्र जिसमें बहुत सारी रिसोर्सेज की कमियां हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट अभी बचा हुआ है और वो पूरे समाज कहीं ना कहीं कुछ स्तर पे अपने स्ट्रगल कर रहा है, या जो भी, या उनकी इच्छा थी कि मैं अपनी संपत्ति का सारा पैसा इस समाज को दे के जाऊँ, तो उसका आपने निष्पादन 1996 से 2023-24 तक किस आधार पे आपने लोगों को नहीं बताया? इन लोगों को भी मेरे ख्याल से जानकारी 2023-24 में ही हुई होगी इस बिल के संबंधित। तो पहला प्रश्न तो ये कि आपने किस आधार पे इसको रखा रहा? ट्रस्ट की ओर से वकील का दावा है कि वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा को ताक पर रखकर इन लोगों ने मिलीभगत से विभिन्न ट्रस्ट की बेशकीमती संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया। ट्रस्ट अब सिर्फ दीवानी मुकदमा नहीं, बल्कि भारतीय न्याय संहिता के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और ईओडब्ल्यू और ईडी तक मामले को ले जाकर आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर रहा है। बाद में यह बात खुलासा होता है कि ये करोड़ों की संपत्ति बेची गई, म्यूटेशन कराया गया इलीगली। म्यूटेशन क्यों हुआ? क्योंकि वसीयत वहाँ पेश नहीं की गई। तो वो म्यूटेशन का रीज़न ही ये था कि इनके द्वारा वसीयत दबा के रखना। आज हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि एक अपराध हुआ है, केवल इसलिए नहीं बैठे कि हमारा अधिकार, इसमें हमको क्या मिलना चाहिए। हमारा कहना ये है कि बालाघाट में ऐसे दानवीरों की इच्छा को मारा जाता है, वो भी उन लोगों के द्वारा जो अपने आप में सक्षम है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो समाज को सौंपी गई चीज़ को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो लिटिगेशन किया है, उस लिटिगेशन में श्री कांकरिया जी कभी उपस्थित नहीं हुए। बालाघाट में जो लिटिगेशन इन्होंने किया था वो खारिज ही इनकी अनुपस्थिति के कारण हुआ है।
तो इनकी ये मानसिकता बताता है, इनकी सोची समझी रणनीति बताती है कि कैसे इस संपत्ति को राजसात किया जाए। ये हमारा संयुक्त रूप से आरोप है। हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है। और हमारे आज आप जैसे देख रहे हैं बालाघाट में चारों तरफ संपत्तियों से लेकर बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो ये भी एक अपराध है। इसलिए बालाघाट राम मंदिर ट्रस्ट इसकी जड़ तक जाएगा। हम संभवतः वो सारे कार्य करेंगे जो लीगली हमें परमिटेड हैं। न्यायालय की शरण में जाएंगे, हम एफआईआर करेंगे, ईडी के पास आवेदन करेंगे, इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक सेल होता है उसमें हम आवेदन करेंगे और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच हो। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बीजीटी मीडिया के सामने जब अनिल काकरिया ने दस्तावेजी प्रमाण रखे तो कहानी पूरी तरह से पलट गई। ट्रस्ट का एक आरोप है कि वसीयत को इसलिए दबा के रखा गया ताकि मंदिर ट्रस्ट की संपत्तियों का अवैध विक्रय क्रय हो सके और हस्तांतरण किया जा सके। पिछले 30 वर्षों में भी इन विवादित संपत्तियों की जो भी खरीद फरोख्त हुई है, क्या आप स्पष्ट करेंगे कि उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं थी? ये तो हास्यास्पद बात है। जब 30 साल से वसीयत कोर्ट में जमा है, लोअर कोर्ट, डीजे कोर्ट, हाई कोर्ट, तीनों कोर्ट में चला है 30 साल मामला, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि ये वसीयत मैंने अपने पास रखा हूँ? ये तो एकदम ही बचकानी बात है, ना समझी वाली बात है। वो जब मेरे नाम से ही नहीं हो पाई, तो ये सब जो भी ये आरोप लगा रहे हैं वो बहुत ही कच्चे किस्म से पढ़ लिख के आरोप लगा रहे हैं। मेरे पास एक एक दस्तावेज है। जिस दिन से वसीयत मिली उस दिन से लेकर आखिरी जब तहसीलदार ने मेरी एप्लीकेशन को ये कह के रिजेक्ट किया कि आप कोर्ट जाइए। अनिल काकरिया का साफ कहना है कि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छिपाई। महेश्वरी जी के देहांत के तुरंत बाद उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगा दी थी और 27 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें प्रोबेट मिला। उनका दावा है कि इन चारों संस्थाओं को 1997 में ही कोर्ट के नोटिस मिल चुके थे। काकरिया ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद असली वारिस सामने आ गए और उन्होंने रसूखदारों के संरक्षण में संपत्तियां बेची। इसमें उन्होंने एक ईंट तक नहीं बेची है। महेश्वरी जी का देहांत हुआ, उनकी वसीयत मिली। वसीयत के बाद मैंने वसीयत को कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया। उसके तहत मुझे 27 साल में प्रोबेट जारी हुआ। प्रोबेट जारी होने के बाद जब मैं नामांतरण के लिए गया तो उनका जो एक्चुअल वारसान पक्ष था वो उपस्थित हुआ। उसको कुछ लोगों का संरक्षण था, इस कारण से उनके पक्ष में वो कोर्ट के आदेश के बाद भी उनके पक्ष में ये प्रॉपर्टी हो गई और उनने उस प्रॉपर्टी को बेच दी है। इसमें मेरा कहीं कोई रोल नहीं है। हाँ, इतने सब में इनने जो ये चार खड़े हैं इनने कभी कोई आपत्ति नहीं लगाए, ना ही कोई मेहनत की है। एक बात। दूसरी बात, जो प्रॉपर्टी उनके नाम से हुई उनने बेच दिए। बेचने के बाद इनको लग रहा है कि अनिल काकरिया का वैभव है, हम दबाव देंगे तो ये हमको कुछ दे देगा, या इसके अलावा भी उनका कोई उद्देश्य हो सकता है। मैं इस उद्देश्य को नहीं जानता, पर ये कहीं ना कहीं दबाव के तहत मुझसे वसूली करने का प्रावधान दिख रहा है। अब सवाल ये है कि यदि अनिल काकरिया सही है तो 1997 में कोर्ट का नोटिस मिलने के बावजूद ये चारों संस्थाएं 30 साल तक नींद में क्यों सोते रहे, और जब असली वारिस संपत्तियां बेच रहे थे तो इन्होंने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई। काकरिया ने उल्टा ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 9 महीने पहले उन्होंने एक बचे हुए मकान के सारे कागजात अग्रवाल समाज को सौंप दिए थे, लेकिन समाज के पदाधिकारी आज तक उसे अपने नाम करवाने के लिए नजूल ऑफिस तक नहीं गए। अब काकरिया इन संस्थाओं पर मानहानि और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। अभी भी एक मकान मोहन लाल जी के नाम से है जिसके पूरे कागजात अग्रवाल समाज को दिए जा चुके हैं 9 महीने पहले कि आप इस पर मेहनत करो, मेरे नाम से करवाओ और इसको समाज में ले लो। वो पेपर आज तक नजूल में नहीं पहुँचे हैं, अपने घर से नजूल तक नहीं जा पाए हो, और आप अनिल काकरिया से उम्मीद कर रहे हो कि ये तुम्हारे लिए पूरा का पूरा काम, जबकि मैंने 27-28 साल खपा दिया इसके पीछे। तो आपको क्या लगता है महेश्वरी जी के वारसानों की ही इसमें भूमिका संदिग्ध है? महेश्वरी के वारसानों के नाम से हुआ, उन्हीं ने एप्लीकेशन लगाए। अब वारसानों के नाम से करने वाला कौन,
उसने क्यों किया ये वही बता सकता है। और मेरे पास हर एविडेंस है, हर चीज़ का एविडेंस। पर ये इनका अभी अपन जो मेन मुद्दा है, ये 4 समाज द्वारा जो ये लगाया जा रहा है कि वसीयत छुपाई गई, ये प्रूफ कर दे, और नहीं तो इनके ऊपर कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगा, ब्लैकमेलिंग का आरोप भी लगेगा और किसी की छवि धूमिल करने का भी आरोप लगेगा, क्योंकि इनको नोटिस पहले प्राप्त हो चुके हैं, उसकी रिसीविंग कोर्ट में जमा है। वसीयत के पन्नों में क्या है यह तो अदालत और पुलिस की जांच ही तय करेगी, लेकिन बीजीटी मीडिया की पड़ताल में एक बात तो स्पष्ट है कि यह मामला सिर्फ वसीयत का नहीं बल्कि अहंकार, वर्चस्व और करोड़ों की संपत्ति के खेल से जुड़ा हुआ है। यदि ट्रस्ट के लोग सच्चे हैं तो उन्हें कागजों पर काकरिया के खिलाफ मनी ट्रेल साबित करना होगा, और अगर काकरिया सच्चे हैं तो ट्रस्ट को इस बात का जवाब देना ही होगा कि आखिर 30 साल तक इन ट्रस्टों के नाम की यह संपत्ति लूटते हुए वे खामोश क्यों रहे। बालाघाट के इस सबसे बड़े प्रॉपर्टी विवाद की अगली अपडेट क्या होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि यह पूरा मामला एक दानवीर की संपत्ति को म्यूटेशन करके बेचने का है। हमारी नज़र इस पूरे मामले पर दूर तलक बनी रहेगी। कैमरा सहयोगी कमल के साथ मैं बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट से यमलेश वंजारी।